मित्रों, नमस्कार। मैं अपने साहित्यिक चैनल जीवन दर्शन प्लस पर आप सभी का ही तल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज वसंत पर एक कविता का वाचन कर रहा हूं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में वसंत को विशेष स्थान मिला हुआ है। इसे दूसरा स्थान प्राप्त है। दरअसल समूचा सौंदर्य शास्त्र तो नारी सौंदर्य से अनुप्राणित है और इसे प्रथम स्थान मिला हुआ है, जबकि वसंत को दूसरा स्थान प्राप्त है। आज मैं वसंत के उस पक्ष पर बोलूंगा जिस पर बोलने का दुस्साहस बहुत कम कवियों ने किया है। तो लीजिए, प्रस्तुत है वसंत पर यह विशेष कविता। इस कविता का शीर्षक है दरवाजे पर आ बैठा वसंत। दरवाजे पर आ बैठा वसंत, लपटों में लहू लुहान वसंत। दरवाजे पर आ बैठा वसंत, लपटों में लहू लुहान वसंत। धुमकते धुएं की गंध लेकर, धुमकते धुएं की गंध लेकर, बंद दरवाजों की दरारों से रिसकर मेरी तिपाई पर वह निडर बरसों से भूखे बर्तनों में किसी रोटी सी शक्ल में आ बैठा। उसे नजरों से उलट पलट बार बार टटोल कर मैंने एहसास किया कि वह बदल रहा है गांव से शहर में, शहर से महानगर में, महानगर से बारूदी शैया पर आराम फरमाते देश पर, बारूदी शैया पर आराम फरमाते देश में, जहां वसंत के गीत गाए जाएं तो कैसे, पतझड़ झेलते सावन के स्वागत में लस्त पस्त मोर नचाए जाएं तो कैसे, रंगों छंदों ढंगों में उसके फीके प्रशस्ति गान गाए जाएं तो कैसे। दरवाजे पर आ बैठा, दरवाजे पर आ बैठा झूठी शान से ग्रस्त, शब्द कोशों से परित्यक्त अप्रिय तत्सम शब्द की भांति वसंत, जिसके प्रदूषण ग्रस्त साए में ढल रहा है एक पोलियो पीड़ित देश, जिसका बहुरंगी परिवेश पाल रहा है नर नाक के लाड़ प्यार से इस नव संस्कृति के बेशुमार बदतमीज शब्द जो आए दिन सार्थक होते रहते हैं तमतमाते रोज नामचों में, जिनकी आंच से पिघल रहे हैं संहिताओं स्मृतियों महाकाव्यों के, जिनकी आंच से पिघल रहे हैं संहिताओं स्मृतियों और महाकाव्यों के नीतिपरक आचार विचार, और परिणत हो रहे हैं महानगरीय चौराहों पर अजूबे से जीवनादर्शों, और परिणत हो रहे हैं महानगरीय चौराहों पर अजूबे से जीवनादर्शों में। दरवाजे पर आ बैठा, दरवाजे पर आ बैठा फिजूल सी प्रतिध्वनि करते घंटा घड़ियाल गुरुवाणी अजान की तांडवी गूंज में दिशाओं से सिर टकराता फोड़ता बसंत, दिशाओं से सिर टकराता, दिशाओं से सिर टकराता फोड़ता वसंत, जो अपने लड़खड़ाते पैरों लटकती गर्दन वाले जिस्म के लुंज पुंज हाथों से लिखना चाहता है स्वर्णिम अतीत जैसा वर्तमान, स्वर्णिम अतीत जैसा वर्तमान, जिसका न कोई भविष्य है न कोई गंतव्य, जो अपने लड़खड़ाते पैरों से लटकती गर्दन वाले जिस्म के लुंज पुंज हाथों से लिखना चाहता है स्वर्णिम अतीत जैसा वर्तमान, जिसका न तो कोई भविष्य है न कोई गंतव्य। दरवाजे पर आ बैठा, दरवाजे पर आ बैठा जनोपेक्षित बेहाल कवि कुमार वसंत, जिसे नसीब नहीं है अशोक तरु की छाया और उसके नीचे आयोज्य मदनोत्सव, जिसे प्यास है पौराणिक प्रकृति की, पर चतुर्दिक रेंग रहे हैं
गुत्थम गुत्थ इतरलिंगी उसे उबका रहे हैं आइंदा हर वर्ष के उसके आवर्तन से। दरवाजे पर आ बैठा जनोपेक्षित बेहाल कवि कुमार वसंत, जिसे नसीब नहीं है अशोक तरु की छाया और उसके नीचे आयोज्य मदनोत्सव, जिसे प्यास है पौराणिक प्रकृति की पर चतुर्दिक रेंग रहे गुत्थम गुत्थ इतरलिंगी उसे उबका रहे हैं आइंदा हर वर्ष के उसके आवर्तन से। दरवाजे पर आ बैठा वसंत, दरवाजे पर आ बैठा वसंत आंखों में दहशत पिए, पिंजरे से पलायित बरसों से भूखे शेर की तरह, जो उलट पलट भागते हुए खरोच रहा है, जो उलट पलट भागते हुए खरोच रहा है अपने ही पुराण और इतिहास, जिससे लगातार बहते रक्त में बह रही हैं स्वास्थ्यकर व्यवस्थाएं, जिन्हें परिवर्तन के भेड़िए अपनी रेगमाली जीभ से चाट चाट मिटाते जा रहे हैं हमारी दिगांतरकारी हस्तियां, जिसकी प्रतिध्वनि गूंजती रही है चतुर्दिक, जिससे भन्ना उठते रहे हैं रावण कंस दुर्योधन सीजर चंगेज सिकंदर।